नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इसमें श्वार्ज़ लेमा और दूसरा श्वार्ज़-पिक लेमा। ठीक है, तो पहले इसकी थ्योरी समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम। श्वार्ज़ लेमा क्या है समझते हैं। देखिएगा, एफ कोई फंक्शन है, एफ सच दैट डी टेंड्स टू डी, डी से डी में मैपिंग है, जहाँ पे डी डिफाइन है, डी इज इक्वल टू जेड सच दैट मॉड जेड लेस देन 1। मीनिंग क्या हुआ, एक यूनिट डिस्क है, एफ कोई मैपिंग है यूनिट डिस्क में, यूनिट डिस्क से यूनिट डिस्क में, सच दैट कंडीशन क्या है कि एफ जेड एनालिटिक है, एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक। सेकेंड, एफ जीरो जो है आपका, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है, जीरो जाके जीरो पे मैप हो रहा है। ठीक है, एफ के द्वारा। तो इसका जो कंक्लूजन मिलता है, कंक्लूजन क्या होता है, ए से लिख देता हूं मैं इसको, मॉड ऑफ एफ जेड जो होगा लेस देन इक्वल टू मॉड जेड होगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। डोमेन का आप कोई भी पॉइंट लीजिए तो मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड जेड होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ एफ डैश जीरो जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। मॉड ऑफ एफ डैश जीरो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। पहली बात तो इसको समझते हैं हम, यूनिट डिस्क एक बनाते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। यूनिट डिस्क को किस तरीके से बनाते हैं, ये है यूनिट डिस्क और ओपन है, वो कैसी है, ओपन यूनिट डिस्क है। तो पहली कंडीशन तो जो ये जेड मैप होगा कह रहा है एफ जेड, ये W इक्वल टू एफ जेड मैपिंग है यूनिट डिस्क से, यूनिट डिस्क पे ही है। तो पहली बात तो वो जीरो जाके जीरो पे मैप होगा कह रहा है। पहली कंडीशन क्या है, जीरो हमेशा जीरो पे मैप होगा, ये कंडीशन ये रखी है, एफ जीरो जीरो पे मैप होता है। ये हाइपोथेसिस है, ये इसका कंक्लूजन है। तो कहता है कंक्लूजन में जो पहला स्टेटमेंट है उसको समझने का प्रयास करते हैं हम। तो मान लेता हूं इस यूनिट डिस्क, ये यूनिट डिस्क थी, इस यूनिट डिस्क में मैंने कोई पॉइंट जेड लिया, यहां पे क्या लिया, जेड एक पॉइंट लिया, इसको लिखा मैंने जेड। ठीक है, तो मॉड जेड का मीनिंग क्या होता है, मॉड ऑफ जेड का मतलब आप समझते हैं, मॉड जेड का मतलब मॉड जेड माइनस जीरो, इसका मतलब ओरिजिन से इसकी दूरी। तो ये ओरिजिन से इसकी ये ओरिजिन है। मान लेते हैं जेड कोई हमने पॉइंट ले लिया, जेड जो पॉइंट था 2/3 था, तो मॉड जेड जो आएगा आपका 2/3 है, मॉड जेड जो है आपका 2/3 है। तो अगर मैं इस रेडियस का यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। जब वो इस एफ जेड के द्वारा मैप होगा इस साइड पे, यूनिट डिस्क पे ही जाएगा, तो वो इसी रेडियस का 2/3 रेडियस का यहाँ मैं सर्किल ड्रॉ करूंगा, तो इसके सारे पॉइंट जाके इस पे मैप होंगे, इससे इस सर्कल से बाहर वो जा नहीं सकते। ये कह रहा है ना, मॉड जेड मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उसकी या उससे छोटी ही होगी। ठीक है, जेड आप अगर 2/3 लेते हैं तो 2/3 का रेडियस जब आपने ड्रॉ किया, जब ये मैप होगा तो यहां मैक्सिमम वो कितना, एफ जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है ये जेड जा सकती है, जेड से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो 2/3 रेडियस का सर्किल ड्रॉ करूंगा तो ये सर्किल जाके इस सर्किल के साथ मैप हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, आपका श्वार्ज़ लेमा कहलाता है। इसे हम क्या कह देते हैं, श्वार्ज़ लेमा कह देते हैं। ठीक है, एनालिटिक कंडीशन क्या है, डी से डी में यूनिट डिस्क में एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए, एफ जीरो बराबर जीरो। तो ये इसके दो कंक्लूजन है। अब देखते हैं इक्वलिटी की बात करते हैं हम। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी होल्ड होती है, कोई एक भी हो जाए, पहले तो ध्यान दीजिएगा दोनों ही होंगी, है कोई एक भी होती है तो इफ एंड ओनली की कंडीशन है, वो तभी होती है जब एफ जेड हमारे पास किस टाइप का हो, ई की पावर आई अल्फा इंटू जेड टाइप का। और हमने कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था, और कंडीशन क्या हो सकती है, इसको ई की पावर आई अल्फा का मॉड आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। फॉर ऑल अल्फा, कोई भी आप अल्फा लेते हैं तो ये हमेशा 1 होता है। तो ये मैपिंग कैसी है, ये रोटेशन मैपिंग है। ये कैसी मैपिंग है, रोटेशन मैपिंग है। देखिएगा, ये पुन्नू स्वामी की बुक है, इसमें साफ लिखा हुआ है मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल टू इतना,
with the sign of equality if and only if fz has of the form e की पावर i alpha into z for all alpha belongs to r। कोई भी अल्फा आप लीजिए, i alpha का मॉड 1 ही आएगा। तो ये कोई दोनों में से एक कंडीशन भी होल्ड होती हो, ये भी कह सकता हूं मैं। तो इक्वलिटी होल्ड होने का मतलब, लेते हैं इसको, देखिए एक रोटेशन मैपिंग हम लें अगर यहाँ पे रोटेशन मैपिंग जैसे मैं डिफाइन करके इसको दिखाता हूं आपको। अगर मैं ले लूं एफ जेड इज इक्वल टू क्या, एफ जेड इज इक्वल टू आई जेड ले लेता हूं, एफ जेड इज इक्वल टू क्या ले लेता हूं, आई जेड। आप देखिएगा ये आई जेड का मीनिंग क्या हुआ, ये क्या करता है, ये मैपिंग रोटेशन मैपिंग है। ये आपका यूनिट सर्किल जो होगा, यूनिट सर्किल तो सर्किल पे मैप होगा ना रोटेशन मैपिंग के थ्रू, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये 90 डिग्री घुमा देगा, ये जो जेड था जेड को 90 डिग्री घुमा देगा, लेकिन सर्किल में तो फर्क कुछ पड़ना नहीं है 90 डिग्री घुमा के, शेप तो ऐसे ही रहेगा। तो ये रोटेशन मैपिंग है। आप देखिए इसको अगर हम होल्ड करें, एफ जेड ये इसी टाइप का है ना, एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर आई एल्फा इंटू जेड टाइप का है, ई की पावर आई एल्फा सच दैट ई की पावर आई एल्फा का मॉड 1। ये देखिए मॉड ऑफ आई क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। अब इसको इसमें होल्ड कराता हूं मैं, देखिएगा एफ जेड इज इक्वल टू जेड मिलेगा आपको, एफ जेड इज इक्वल टू जेड। क्यों नहीं मिलेगा एफ जेड इज इक्वल टू जेड, अगर एफ जेड को मैं भेजता हूं सर्किल, सर्किल पे ही मैप होगा ना कोई भी, क्योंकि जेड आई जेड क्या करता है 90 डिग्री रोटेट करा देता है इसको, ठीक है। अब एफ डैश जेड निकाल लिया आप, एफ डैश जेड आप जब निकालते हैं तो क्या मिलता है, आई मिलेगा, ठीक है। तो एफ डैश मॉड ऑफ एफ डैश जीरो जब मैं निकालूंगा मॉड ऑफ आई होगा, क्योंकि एफ जीरो भी यहां से क्या मिलेगा, आई मिलेगा, सॉरी एफ डैश जीरो भी कितना मिलेगा, आई मिलेगा। तो मॉड ऑफ एफ डैश जीरो इज इक्वल टू आई मॉड दिस इक्वल टू 1। तो ये भी होल्ड हो रहा है और ये भी होल्ड हो रहा है। तो ये क्या था आपका श्वार्ट्ज लेमा, ठीक है।